चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास हम लोग की पहला है जो कि तीसरे सेमेस्टर का ये जो है पहला क्लास आज शुरू हो रही है, जो कि पहला अध्याय भी शुरू होगा, अध्याय नंबर 1, यानी कि ये जो है आपका आबीहू चलेगा। और इसमें जो है जो भी ये जो आपका मैं बैच चला रहा हूँ, ये बैच आपका चलेगा एग्जाम पैटर्न, जो भी क्वेश्चन है उनको केवल सॉल्व कराया जाएगा। आपका इसमें जो है बुक का सोल्यूशन नहीं कराया जाएगा। एग्जाम पैटर्न जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन जो है कि मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके बुक से भी कुछ क्वेश्चन आपके मिलेंगे, आप मिला भी सकते हैं कुछ क्वेश्चनों को, लेकिन परीक्षा में जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सीरीज मैं चला रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ आज से और प्रतिदिन जो है कि हमारे साथ जुड़े रहेगा टाइम से आप लोग। यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर पहला है, हम लोग पढ़ने वाले हैं आबीहू। क्या है? आबीहू है। आबीहू के प्रकार क्या है, देखिए आप जो है अपने बेस के आप जो है अपने बुक से भी देख सकते हैं। जो आपके बुक में दिया होगा वही थ्योरी तो आपकी सेम होगी, लगभग क्वेश्चन भी आपके वही मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न से है। और मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये पॉलिटेक्निक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। इसको जो है कि मैं सॉल्व करा रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिएगा, सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। और कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें तुरंत कमेंट द्वारा बताइएगा। जो ग्रुप आपका बनाया गया है ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में आबीहू को। आबीहू किसे कहते हैं, आबीहू को लिखने का प्रोसेस कैसे होता है, आबीहू में क्या क्या पाए जाते हैं, उनका योग कैसे करते हैं, उनका घटाना कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अब ये वीडियो जो है आपकी हो रही है आबीहू के लिए। आबीहू का ये पहला प्रोसेस ये है कि आबीहू किसे कहते हैं। आबीहू में आपका परिभाषा ये है कि आबीहू किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं लिखा भी हूँ भाई, ऐसे आप बोल सकते हैं संख्याओं या फलनों के आयताकार सारणी को आबीहू कहते हैं, या संख्याओं के आयताकार लिखी हुई क्रम यानी या लिखी हुई सारणी को आप लोग क्या कहते हैं, आबीहू आप कह सकते हैं। आबीहू को लिखने का 3 प्रोसेस होता है, यानी कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, दिमाग में अपने ये रखेगा, कभी भी अंकों को आप लिखेंगे तो आयताकार सारणी के रूप में लिखेंगे, आयताकार सारणी के रूप में हमेशा लिखेंगे। तो वो जो है कि आपको आबीहू डिनोट करेगा। आयताकार सारणी के रूप में आप लिखोगे तब सारणी हो या आबीहू हो। सारणी हो, 2 चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, आबीहू भी है और सारणी भी। यदि आप आबीहू को समझ जाते हो तो सारणी को आप इजी तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका परिभाषा है, संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को जो है कि हम लोग आबीहू कहते हैं। आबीहू को कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आबीहू को जो है कोष्टक के अंदर भी लिखा जा सकता है, छोटे कोष्टक, ठीक है, छोटा कोष्टक के अंदर भी आप अवयव को लिखेंगे तो यह जो है आबीहू को डिनोट करेगा। यदि आप जो है डबल जो है दंड यानी कि इस डबल दंड के अंदर भी अवयव को लिखेंगे तो यह भी आबीहू को इंडिकेट करेगा। और यदि बड़ा कोष्टक के अंदर यदि आप लिखेंगे तो ये भी जो है कि आबीहू को डिनोट करेगा, ठीक है। तो देखो आबीहू को लिखने का तरीका कई है। आबीहू को देखो इस तरह से भी हम लोग आबीहू को लिख सकते हैं, इस तरह से भी आबीहू को लिख सकते हैं, इस तरह से भी आबीहू को लिख सकते हैं, ठीक है। या आप परिभाषा देखो, परिभाषा आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है, भाई एग्जाम में परिभाषा आप पूछता है कि आबीहू किसे कहते हैं। आबीहू के बहुत सारे प्रकार भी हैं, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आबीहू यदि पूछ दिया कि आबीहू किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा। ये बहुत आपका छोटा जो है कि परिभाषा है, ये छोटा परिभाषा आप याद रखिएगा, ठीक है। या आप अपने दिमाग से भी बना सकते हैं कि अवयव या संख्याओं के लिखी हुई आयताकार यानी किसी भी संख्याओं को आयताकार सारणी के रूप में लिखा जाए तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, आबीहू कहते हैं। या उसको नहीं तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को हम लोग आबीहू कहते हैं। ये आप याद रख लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा परिभाषा है, या अपने मन से भी आप बना सकते हैं। लेकिन हाँ, कभी भी आबीहू के अवयव को आप रखेंगे तो आयताकार सारणी के रूप में आपका होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप 3, 2, 4, 5, 6 इस तरह से आप लिख दिए और कह दिए सर ये आबीहू है। ये क्या है, आबीहू। क्या आयताकार रूप है? नहीं है, क्योंकि ये जो है देखो यहाँ पर 2 ही लाइन है। क्या आयत रूप बनाएगा कब, जब यहाँ पर कोई भी अंक रहेगा तब। तो यह एक आयत के रूप का अवयव लिखा जाएगा तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, एक आबीहू आपका है। तो देखो आबीहू की एक ही परिभाषा बताने के लिए हमने इतना टाइम आपसे लिया कि आबीहू की जो एक परिभाषा क्या हो सकती है। तो आसान तरीके के लिए आप इस छोटे परिभाषा को याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये आबीहू को इस तरह से लिखेंगे तो भी आबीहू हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे तो भी आबीहू हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे तो भी आपका आबीहू हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप लोग अच्छे समझिएगा। देखो
अब यहाँ पर हम लोग कई चीज़ें देखेंगे। आव्यूह में पंक्ति भी होती है, स्तंभ। पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं, इसमें संख्याओं को लिख करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो तो ये तो आपको आव्यूह प्रदर्शित करने का हो गया कि इस तरह से लिखा जाए, या आपको एग्जाम में इस तरह से दे दे या इस तरह से दे दे तो भी आपका जो है कि ये आव्यूह में आएगा। जैसे 3 4 5 6, ये आपका एक आयत के रूप का हो गया, या एक भी अवयव हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 3 2 4 6 7 8, ये भी क्या हो गया, आव्यूह हो गया। अब देखो 3 2 6 7 3 1 4 5 और क्या हो गया 3। देखो ये जो है जो भी अवयव लिखे गए ना, एक आयत के रूप के लिखे गए हैं। ठीक है, ये किसके रूप के लिखे गए हैं, आयत के रूप के आपके लिखे गए हैं। समझ में आया। तो ये जो है आपका प्रदर्शित करने का तरीका होता है मेरे प्रिय छात्रों के आव्यूह को इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, पहले देखिए अब इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो आपको पढ़ने के लिए क्या मिलेगा, देखो मैं ये दो चीज़ें आपकी बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन मैं बता दिया हूँ, कहीं भी लिखा गया होगा तो आप बता सकते हो, कहीं भी कन्फ्यूजन आप मत रहना। तो ये दो चीज़ें हम लोग को बुक में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, आपको इस पे पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इस पे पढ़ते हैं और ये चीज़ें याद रखिएगा कि आव्यूह को किस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। शुरू करें, चलिए। नंबर 1, आपको पंक्ति समझना है, पंक्ति और क्या समझना है, स्तंभ। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, रो जिसे बोलते हैं, और स्तंभ को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ें हम लोग ये देखेंगे, आव्यूहों का क्रम। क्या देखेंगे, आव्यूहों का क्रम, आव्यूहों का क्रम। आव्यूहों का क्रम क्या क्या होता है और क्रम को किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, वो भी चीज़ हम लोग देखेंगे। तीसरी चीज़ें ये हैं, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, यानी कि उस आव्यूह में जो भी आपके अवयव हैं, उस आव्यूह में अवयव क्या कौन कौन से हैं। और आव्यूहों का क्रम का मतलब यह हुआ कि पंक्ति और स्तंभ जो भी होगा उसको किस क्रम से डिनोट करते हैं, वो चीज़ें आपको समझनी है। तो 3 चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझना। ठीक है, देखो तो ये देखो बेसिक कंसेप्ट है, तो इसमें टाइम लगेगा भाई, टाइम लगेगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। क्योंकि जो लड़का नहीं जानता होगा कि हाँ किस तरह से करना है, उसको भी ये समझ में आ जाएगा। तो सारी चीज़ें घबराइएगा मत कि हाँ वीडियो लंबा हो रहा है, हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा तो टाइम लगेगा। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, यदि कोई आव्यूह है, ठीक, अगर मैं इस तरह से लिख दूँ 3 2 4 5 6 7 3 2 1, ठीक, यह तो आपको पता चल गया कि यह एक आव्यूह है। क्यों भाई, आप लोग कहोगे सर आप बताए हैं खुद ही कि छोटा कोष्ठक में और डबल दंड के अंदर या बड़ा कोष्ठक के अंदर यदि अवयव को, किसी भी अवयव को आयताकार सारणी के रूप में लिखा जाए तो वो आपका जो है कि आव्यूह कहलाता है। ये तो बताएं हम। अब देखो इसमें आपको ये समझना है कि भैया पंक्ति कौन है और स्तंभ कौन है, ये भी चीज़ समझना है। तो देखो ये जो क्षैतिज है ना, ये क्षैतिज और ये है ऊर्ध्वाधर। ठीक, ये जो है क्षैतिज दिशा में ये जो आपकी लाइनें दिख रही हैं, ये आपकी रो को डिनोट करती है, यानी कि पंक्ति। ठीक है, क्षैतिज वाले को हम लोग पंक्ति कहते हैं, और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर जो है यानी कि सीधा जो आपका पाए जैसे खड़ा है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, स्तंभ। यानी कि ये जो है आपकी पंक्ति होती है। तो देखो एक, ये पहली पंक्ति डिनोट करेगा, ये दूसरी लाइन है तो ये दूसरी पंक्ति डिनोट करेगा, ये तीसरी लाइन है तो ये आपकी तीसरी पंक्ति। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, क्लास 12th में पढ़े होंगे। तो ये आपकी पहली पंक्ति हो जाएगी, दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, इसमें 3 पंक्ति है। और हम लोग स्तंभ की बात करें, जो आपके ऊर्ध्वाधर जो अवयव हैं आपके, वो स्तंभ को डिनोट करते हैं। तो ये आपका 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा C1 C2 और ये हो जाएगा C3, यानी कि पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये क्या, तीसरा स्तंभ। तो आप अब समझ गए होंगे कि पंक्ति कौन है और स्तंभ कौन है। तो ये आपकी पहचान रही कि पंक्ति और स्तंभों को कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है, तो अब ये 3 क्रम का है, तो 4 क्रम के भी हो सकते हैं भाई। एग्जाम्पल के लिए हम जो है को आपको बहुत ही एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, ताकि आपको बिल्कुल डिटेल से ये जो है बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, कहीं भी आपको भटकना ना पड़े। ठीक है, कहीं भी आपको भटकना ना पड़े। अब ये जो आपके अवयव रखे गए हैं, देखो 3 2 1 5
3 2 1 ऐसे आपके करके रखेंगे। अब इसमें आपको ये देखना है कि आखिर में पंक्ति कितनी है। डिटेल से आप समझिएगा, डिटेल से समझिएगा आप लोग, और घबराइएगा मत कि हाँ टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। देखो अब इसमें पंक्ति की मैं बात कर लूँ तो ये पहली पंक्ति है, आपको सर ये R1 बना दीजिए, इसको आप R2 बना दीजिए, और इसे क्या बना दीजिए R3 बना दीजिए, इसको क्या बना दीजिए R4, ठीक है। ये आपकी पंक्ति हो गई। अब स्तंभ की बात करें तो एक C1 C2 C3 और ये क्या हो जाएगा C4, 1 2 3 और ये 4, यानी कि इसमें देखो 4 पंक्ति है और 4 क्या है स्तंभ। तो ये रही बात पंक्ति और स्तंभों की, ठीक है। अगर देखो कोई लड़का आपसे दिखाता है कि आप जरा ये बताओ कि R4 यानी कि चौथी पंक्ति में अवयव कौन कौन से हैं, यदि मैं इसमें पूछता हूँ कि चौथी पंक्ति में अवयव कौन कौन से हो तो आप बताओगे सर 2 1 0 3 ये अवयव हैं। यदि आपसे पूछ दूं कि R2 में कौन कौन से अवयव तो आप बताओगे 3 2 1 0 ये R2 के अवयव हैं, ठीक है। आपसे पूछ दे कि C3 में कौन कौन से अवयव हैं तो आपको C3 में बताना है, C3 में जाना है, आपको C3 के अवयव बताने हैं 1 1 0 0, ठीक है। इस तरह से आप करके बता पाएंगे। तो मैं उम्मीद आपसे रखता हूं कि आपको अच्छे से पंक्ति और स्तंभ समझ में आ गया होगा कि पंक्ति को किसको पंक्ति आप कहेंगे, किसको स्तंभ कहेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल बढ़िया। और हाँ, इस वीडियो को मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी दोस्त इस वीडियो को देख सकें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि हम लोग साथ ज़्यादा बच्चे जो है जुड़ भी सकें। अब हम लोग बात कर लिए पंक्ति और स्तंभों की। दूसरी कंडीशन ये है आव्यूहों का क्रम। आव्यूहों का क्या क्रम, क्रम की यदि बात कर लूँ तो क्रम देखो, क्रम को हम लोग डिनोट करते हैं m और n से। m गुणे क्या लेते हैं n। भैया क्रम जो होता है ना m गुणे n, आपको ये समझना है कि सर m क्या है और n क्या है, m क्या है और n। तो m जो होता है वो पंक्तियों की संख्या को डिनोट करता है और n जो होता है वो स्तंभों की संख्या को डिनोट करता है। तो यहाँ पर m गुणे n ये जो है आव्यूह का क्रम है, ये भी है m गुणे n आव्यूह का क्या है क्रम। इसे तो डिनोट कर लिया गया, m गुणे n आव्यूहों के क्रम को डिनोट कर रहा है, यानी कि m जो है पंक्तियों की संख्या है, n जो है स्तंभों की संख्या। तो देखिए यदि हम लोग आव्यूहों के क्रम की बात करें कि यानी ये आपसे पूछूं कि ये बताओ भाई इसमें जो है आव्यूहों का क्रम क्या है, तो आप बताओगे पहले पंक्ति को, ध्यान देना पहले हमेशा पंक्ति को लिखा जाता है। तो 1 2 3 कहोगे सर पंक्ति आपकी 3 है, गुणे स्तंभ की बात की जाए तो 1 2 3 स्तंभ कितने हैं 3। तो आप बताओगे सर जो हम लोगों का आव्यूह है, आव्यूह का क्रम जो है 3 गुणे कितने का है 3 का है। समझ में आई बात। आगे अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि ये बताओ भाई इस आव्यूह में कितने का क्रम है तो आप लोग क्या बताओगे, कोई सर 1 2 3 4। हाँ याद रखिएगा कभी भी कहना कि हाँ सर पहले हम लोग पंक्ति को लिखेंगे इसके बाद स्तंभ को लिखेंगे। तो देखो 1 2 3 4 कौ पंक्ति है 4 को पंक्ति है, इसके बाद स्तंभ को काउंट करेंगे 1 2 3 4 स्तंभ भी कितने हैं 4। तो आप बताओगे कि सर 4 गुणे 4 का जो है ये आपका आव्यूह का क्रम है। आव्यूह का क्रम कितने का है 4 गुणे 4 का। क्या ये सारी चीज समझ में आ गई। पंक्ति हो गया, स्तंभ हो गया। अब आ जाओ भाई आव्यूह। अब हाँ एक चीज और होता है भाई, जैसे इस तरह से भी हो सकता है 3 2 4 5 6 3 4 3। अगर मैं इस तरह से लिख दूं और कहूं कि मेरे भाई ये बताओ कि आपका जो ये क्रम है कितने क्रम का है, तो पहले आप पंक्ति को काउंट करोगे जल्दी जल्दी 1 2 कहोगे सर 2 गो पंक्ति है और 1 2 3 4 4 को क्या है स्तंभ। तो आप बताओगे सर ये जो क्रम ये जो आव्यूह बताया ना ये क्रम है 2 गुणे कितने का 4 का। तो आप समझ गए आव्यूहों का क्रम क्या है। अब आ जाओ भाई अवयवों की संख्या, यानी जो भी आव्यूह का क्रम दिया रहेगा आपसे यदि कह दे कि ये बताओ उसमें अवयवों की संख्या कितनी है तो आप आसानी से बता पाओगे, आप आसानी से बता पाओगे कि इस आव्यूह में जो है अवयवों की संख्या कितनी है। घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखो जैसे अवयव की संख्या की बात करें तो देखो इस आव्यूह में पूछूंगा तो आप करोगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ सर इस आव्यूह में ना अवयव की संख्या 9 है, ठीक। अब इस आव्यूह में पूछूंगा तो आप करोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब कहोगे सर इसमें 16 गो अवयव है, ठीक है। मैं पूछूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कोई सर 8 है, ठीक है। तो भैया ऐसे काउंट करेंगे तो ज़्यादा बड़ा बड़ा आ जाएगा। जैसे मान लो कभी भी आपको क्रम दे दिया, कह दे कि 23 गुणे जो आपका 24 है ना, यदि 23 गो पंक्ति है और 24 गो स्तंभ है तो ये बताइए इसमें
अवयवों की संख्या कितनी है, तब तो आव्यूह इस तरह से बनाएंगे और बना करके आप बताते ही रह जाएंगे, काउंट हम लोग करने में ज़्यादा लगेगा। तो करना कुछ नहीं पड़ता है, जब अवयवों की संख्या फाइंड करनी पड़ती है आपको, तो उसमें बस ये जो क्रम आपको मिल रहा है ना, क्रमों का केवल मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे इसमें पूछा जाएगा 3 तिली के ना, बताओगे सर इसमें 9 अवयव हैं। इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, आप बताओगे 4 दूनी के 8 अवयव हैं। इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, तो आ जाओ इस पे 4 चौके बता दो सर 16 अवयव हैं, 16 अवयव हैं। तो इस तरह से आपका क्रम बन सकता है, इस तरह से आपका क्रम बन सकता है। यानी कि ये जो है आव्यूहों की संख्या आपकी है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में करता क्या है ना, कि कभी कभी आपको अवयवों की संख्या दे देगा और ये पूछेगा कि ये बताओ मेरे भाई कि आव्यूह कितने कितने का तुम बना सकते हो, कितने कितने का आव्यूह तुम बना सकते। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक आव्यूह लेता हूँ, जैसे मान लो इसमें 9 है, इसमें क्या है 9, इसमें 9 अवयव थे। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि ये बताओ 9 जो अवयव है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं कहूँ कि ये बताओ 9 जो अवयव, किसी भी आव्यूह में यदि 9 अवयव है तो 9 अवयवों से कितने आव्यूह का निर्माण आप कर सकते हो, कितने प्रकार से आव्यूह को लिख सकते हो, कितनी पंक्ति कर सकते हो, कितने स्तंभ कर सकते हो। या यदि आपसे कह दूं कि ये बताओ 16 यदि मैं आव्यूह, किसी भी आव्यूह में यदि मैं 16 अवयव कर देता हूँ, या तुमको मैं 16 अवयव लिख कर दे दूंगा, उससे आपको आव्यूह बनाना है कि आप कितने प्रकार से कितने आव्यूह बना सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 9 अवयव आपको दिए हैं, 9 अवयव आपको दिए हैं, इस 9 अवयव से आप लोग कितने कितने क्रम का आव्यूह बना सकते हो। तो आप लोग देखो 9 को बस तोड़ देना, गुणा करना, दो संख्याओं का गुणा, यानी कि आव्यूह का क्रम वही बनेगा जिनका गुणा करने के बाद 9 आए। जैसे 3 तिली के 9, तो 1 हो जाएगा 3 गुणे 3, तो आप तो एक 3 गुणे 3 का इस तरह से बना सकते हो, 3 तिली के 9 हो जाएगा। कोई और संख्या है जिसका गुणा करने पर 9 आ जाए, तो आप लोग कहोगे हाँ सर जरूर है, 1 गुणे 9, यानी कि 1 गुणे 9 का हम लोग बना सकते हैं, एक पंक्ति और 9 गो स्तंभ लिख करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि 9 गो पंक्ति कर सकते हैं और 1 गो स्तंभ लिख करके बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग जो 9 अवयव मिला है, 9 अवयव से हम लोग 3 प्रकार के आव्यूह बना सकते हैं। 9 अवयव से कितने प्रकार के आव्यूह बना सकते हैं, 3 प्रकार के हम लोग आव्यूह बना सकते हैं। एक आव्यूह 3 गुणे 3 का बन सकता है, एक आव्यूह 1 गुणे 9 का बन सकता है, एक आव्यूह 9 गुणे कितने का बन सकता है, 1 का बन सकता है। अगर मैं कह दूं कि ये बताओ अब 9 न दे करके मैं तुमको 16 दे दिया हूँ, 16 अवयव दे दिया हूँ, भैया ये 16 अवयव है, ले लो तुम, ले करके आव्यूह बनाओ 16 अवयवों का, कि कौन कौन से आव्यूह आप बना सकते हो, यानी कितने पंक्ति कितने स्तंभ का कितने आव्यूह बना सकते हो, ठीक है। चलो वही प्रक्रिया आ जाओ, पहले गुणा देखो, 2 अंकों का गुणा 16 है तो वो क्रम बन सकता है। जैसे आप कहोगे, पहले ही कहोगे कि सर 2 8 16, 2 8 16, हाँ भाई 16 तो होगा, आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। और फिर कहोगे सर 8 गुणे 16, 8 दूनी का 16, वो भी हो जाएगा। फिर कहोगे सर 4 गुणे 4, 4 चौके 16, ये भी ठीक है, 4 चौके 16 होता है। अब बता दो क्या हो जाएगा, कोई और भी बन सकता है। आप लोग कहोगे हाँ सर जरूर बन सकता है, एक तो 1 गुणे 16 भी बन सकता है, यदि 1 से 16 में गुणा करो 16 होगा कि नहीं होगा। और एक 16 गुणे 1 भी बन सकता है, 16 गुणे क्या बन सकता है, 1। यानी कि आप 16 अवयव यदि लेते हो, या कोई और भी है तो आप देख लो, कोई और भी है मिलेगा तो आप ले लेना, ठीक है। यदि 16 अवयव हैं तो 16 अवयव से जो है कि हम लोग 1 2 3 4 5 प्रकार के आव्यूह आप बना सकते हो। एगो आव्यूह बनाओगे 2 गो पंक्ति कर सकते हो और 8 गो स्तंभ कर सकते हो। एगो आव्यूह बनाओगे 8 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ कर सकते हो। इसके बाद 4 पंक्ति 4 स्तंभ कर सकते हो। एक पंक्ति 16 गो स्तंभ बना सकते हो उसका, और 16 पंक्ति और 1 गो स्तंभ बना सकते हो। यानी कि हम लोग 1 2 3 4 5 यानी कि 16 अवयव हैं तो उसको 5 प्रकार से हम लोग आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये आपका बन रहा है। अब देखिए, ये तो आपका अवयव की संख्या दे दिया, तो आव्यूह का क्रम पूछेगा तो इस तरह से बना सकते हो। अगर आपके दिमाग में ये भी आ रही सर आखिर में आव्यूह लिखेंगे कैसे, आप तो लिख दिए हैं, हम लोग कैसे लिखेंगे। चलिए तो मैं इसको ना लिख करके, इसमें 16 अवयव है तो 16 लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसमें हम लोग इसको देख लें। तो 3 गुणे 3 का तो हम लोग लिख सकते हैं। अब 1 गुणे 16, 1 गुणे 16 का मतलब क्या हुआ, एगो पंक्ति आपको बनाना है और 16 गो 9 गो स्तंभ, एगो पंक्ति 9 गो स्तंभ, तो एक ही पंक्ति में लिखना है। देखो जैसे मान लो 3, एगो R1 है ना, R1 में लिखना है 3 4
5। देखो 9 गो स्तंभ चाहिए, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9, 9 को चाहिए ना। चलिए आ जाइए, 3 4 5 6 7 8 6 7 3। देखो एगो पंक्ति है, कगो स्तंभ है भाई, एगो स्तंभ, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, यानी कि ये जो क्रम है आपका 1 गुणे कितने का है, 9 का। ठीक है, तो 1 गुणे 9 का हो गया। अगर यही 9 गुणे 1 का कहता तो कगो पंक्ति होनी चाहिए, 9 गो पंक्ति एगो स्तंभ, तब तो एक ही स्तंभ आपको लेना है। अब ये हट जाएगा, आप कगो पंक्ति बना देना है आपको, 9 गो पंक्ति बना देना। चलो भाई बना दो 9 गो पंक्ति। लिखने का मैं क्रम बता रहा हूँ भाई, कैसे लिखोगे, R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9, 9 को पंक्ति लिखना है। देखो 3 2 1 0 5 7 9 8। अब देखो एगो स्तंभ है कि नहीं है, कई गो सर जरूर है। पंक्ति देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो पंक्ति यहाँ पर लिखा गया है। तो ये है लिखने का क्रम। लेकिन आपसे एग्जाम में यदि पूछेगा, अवयव दे देगा तो आव्यूह निर्माण करने के लिए देता है कि 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3 का आव्यूह निर्माण करिए। तो बिल्कुल वेरी सिंपल तरीका है, घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आव्यूहों का निर्माण अभी नहीं सीखेंगे, अगले वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में आपको बेसिक कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ कि आव्यूहों का योग जोड़ योग और जोड़ तो एक ही हुआ ना, जोड़ घटाना और गुणा कैसे आप करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये 3 चीज़ें, ये देखो सिंपल तरीका था भाई, टाइम लगा है, बेसिक कंसेप्ट है, समझा रहा हूँ तो टाइम लगा है। जिनको पता होगा ये नेक्स्ट अगला वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, जिनको नहीं पता है, ये बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, पहली क्लास है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि जब तक बेस आपका बनेगा नहीं तब तक आप सोल्यूशन कर नहीं पाओगे। ठीक है, चलो तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आव्यूहों का योग करना, कि आव्यूहों का योग जो है आप कैसे करोगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट भी करते जाना, आप लोग नोट करना चाहते हो तो।
सिखाऊंगा, कभी भी किसी भी वीडियो में गुणा सिखाऊंगा तो हमेशा आर सी गुणे आर मैं सिखाऊंगा, यानी कि पंक्ति को हम उठाएंगे, सॉरी स्तंभ को हम लोग उठाएंगे और पंक्ति में ले जाकर गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि दूसरे अवयव से स्तंभ को उठाएंगे, पहले अवयव के पंक्ति पे रखेंगे, है ना। देखो ये सिंपल तरीका होता है, घबराना नहीं है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा आप बिल्कुल अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो हमेशा सी से आर में गुणा करेंगे, यानी कि दूसरे अवयव से पहले अवयव में गुणा। ठीक, देखो करना क्या है, ध्यान देना। C1 को ऐसे पकड़ोगे, C1 को ऐसे पकड़ करके हम लोग बैठाएंगे C2 पे, सॉरी C1 को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ के यहाँ पे रखेंगे। ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना भाई, इधर उधर दिमाग मत करना, अच्छे से ध्यान देना। C1 को ऐसे पकड़ोगे, C1 को पकड़ करके ऐसे हम लोग रखेंगे, तो ये देखो ऊपर वाला 6 है, नीचे वाला क्या है 1, तो ऐसे पकड़ोगे, ये 1 है भाई, ये समझना मत 2 है, ये 1 है। तो ऐसे हम लोग पकड़ के ऐसे रख रहे हैं, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। ऐसे तो सभी बच्चे लिख सकते हैं। अब देखो लिखने का तरीका, देखो C1 से गुणा करोगे तो हमेशा C1 ही बनेगा, C1 ही बनेगा। देखो कैसे अब गुणा करना है, पहले ऐसे लिख लेंगे, इससे इसमें गुणा, 3 6 का 18 लिख लोगे। ठीक, और 1 से 1 में गुणा करोगे तो यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि प्लस छिपा हुआ है, और 1 एकम 1, इस तरह से करोगे। ध्यान देना कैसे किया जाएगा। फिर इसके बाद R1 वाले अवयव से हमें गुणा करना है। देखो 4 5 20, इसके नीचे लिखना है, तो 4 6 24 और प्लस 5 एकम हो जाएगा 5। समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पर C1 से तो कर लिया आप सभी से, अब C2 को उठाओगे, फिर ऐसे रखोगे, ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 1। देखो भाई ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 1, ऐसे पकड़ोगे ना, ऐसे पकड़ोगे तो ये पेन की ये जो है मार्कर के आगे वाला 2 आ रहा है, नीचे वाला 3, तो आगे यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। किसको पकड़े हो आप लोग को, सर C2 को पकड़े हैं, तो यहाँ पर बनेगा क्या, C2 ही बनेगा, फिर कोष्टक लगा लोगे। ठीक है, चलो फिर गुणा करो, वही 2 3 आपको सर 6 हो जाएगा, 1 3 3 प्लस हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 4 दूनी के हो जाएगा 8 प्लस, और ये हो जाएगा 5 3 क्या हो जाएगा 15। ठीक है, चलो भाई अब सॉल्व करो, दोनों प्लस में, यानी 18 और 1 हो जाएगा 19, 6 और 3 हो जाएगा 9, 25 और 9 हो जाएगा ये आपका 29, 24 9 29 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 5 13, यानी कि ये हो जाएगा कितना 23। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया है। समझ में आया। फिर से मैं समझाता हूँ, यदि नहीं समझ में आया है तो फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो C1 को पकड़ोगे, ऐसे इस तरह से बैठाओगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। इससे अच्छा है मैं एक और एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। देखो चलो यहाँ पर दूसरा मैं ले लेता हूँ भाई, इसके बाद अगले वीडियो में फिर मैं तीन क्रम का आपको समझा दूंगा, बिल्कुल 3 क्रम वाला यही चीज़ है, तो मैं इसी पे 3 क्रम का समझा देता हूँ। ठीक है, 2 क्रम का तो थोड़ा थोड़ा समझ गए ना, तो 3 क्रम वाला मैं लिख रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल आप समझ जाइएगा, 3 क्रम का भी आप समझ जाओगे। A बराबर देखो 1 3 4 2 1